हरे कृष्णा। आज के कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हमारे वक्ता हैं श्रीमान वृंदा नाथ प्रभु जी। प्रभु जी का जन्म भारत में पंजाब के एक धार्मिक हिंदू परिवार में हुआ। बचपन से ही उन्हें रामायण पढ़ने और सुनने के प्रति अत्यंत ही आकर्षण था। प्रभु जी ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग का अध्ययन करने के पश्चात सन 2005 में यूएसए में बायो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पीएचडी की और जनरल मोटर्स के लिए सेफ्टी परफॉर्मेंस इंटीग्रेशन एंड रिसर्च इंजीनियर के रूप में कार्य किया। वेन स्टेट यूनिवर्सिटी में पीएचडी के दौरान परिसर में भक्तों से उनका परिचय हुआ। पश्चात वे नियमित रूप से उनसे मिलने जाने लगे। सन 2013 में इस्कॉन के संस्थापक आचार्य भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के प्रिय शिष्य परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज से उन्होंने हरि नाम दीक्षा और सन 2017 में ब्राह्मण दीक्षा प्राप्त की। वर्तमान में वे अपने परिवार के साथ यूएसए में रहते हुए भगवत भक्ति का अभ्यास कर रहे हैं। वह नियमित रूप से स्थानीय उपनगरों में भक्ति वृक्ष व नाम हट्ट कार्यक्रम और महोत्सवों के आयोजनों के माध्यम से वहां के निवासियों के साथ कृष्ण भावनामृत को साझा कर रहे हैं। साथ ही साथ प्रभु जी नियमित रूप से इस्कॉन डेट्रॉयट और इस्कॉन फार्मिंगटन हिल मंदिरों में विभिन्न प्रकार की सेवाओं में संलग्न रहते हैं। तो आइए श्रवण करते हैं श्रीमान वृंदा नाथ प्रभु जी के मुखारविंद से। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणीं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरम्। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी का स्वागत है हमारे इस श्रृंखला में नारद भक्ति सूत्र। तो गत दिवस हमने नारद जी के दिए हुए सूत्र स न काम्यमाना निरोध रूपत्वात्, तो इस सूत्र के ऊपर हमने चर्चा आरंभ किया। तो भक्ति क्या है? स न काम्यमाना, इस संसार की इच्छाओं से मुक्त। निरोध रूपत्वात्, भक्ति का स्वरूप क्या है? भक्ति तो परम त्यागमयी है। तो इस संसार की इच्छाओं को छोड़कर, इन सब चीजों का त्याग करके पूरी दृढ़ता के साथ, उत्साह के साथ भक्ति में आगे बढ़ना। क्योंकि भगवान ने हमें एक हृदय दिया है, एक दिमाग दिया है। हृदय दिया है और बुद्धि दी है। हृदय लगाना चाहिए भगवान की तरफ, तो भगवान के साथ हमें अपना हृदय लगाना चाहिए, दिल लगाना चाहिए, भगवान से प्रेम करना चाहिए और इस संसार को अपनी बुद्धि लगाकर समझना चाहिए कि ये संसार क्या है, मैं यहां पर क्यों आया हूं, इस संसार में इतने कष्ट क्यों हैं, ना चाहते हुए भी मुझे ये सब कष्ट क्यों आते हैं। पर हम इस संसार में भी अपना दिल लगा बैठते हैं। तो दिल में या तो हम भगवान को रख सकते हैं या इस संसार की इच्छाओं को रख सकते हैं।
दोनों चीजों को साथ साथ इस दिल में नहीं रखा जा सकता। तो इसलिए भक्ति क्या है? स न काम्य माना। भक्ति में इस संसार की कुछ इच्छाएं नहीं है। भगवान भगवत गीता में बोलते हैं यज्ञ दान तपह, इन चीजों को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। तो हमें सुपात्र को सही समय पर सही कार्य के लिए दान देना चाहिए। पर व्यक्ति इस संसार में अपनी धन संपत्ति के साथ इतना आसक्त हो जाता है कि अपनी संपत्ति को कुछ छोड़ना नहीं चाहता, उसका त्याग नहीं करना चाहता। तो हम अपना ये मनुष्य जीवन जो इतना दुर्लभ जीवन है उसको व्यर्थ गंवा रहे हैं। पर कहीं हमारा 1 रुपया कहीं चला ना जाए, उसके प्रति इतने सावधान रहते हैं कि मेरा कुछ संपत्ति, मेरा कुछ धन, कहीं 1 रुपया भी मेरा चला ना जाए। एक बार एक सेठ जी थे, बड़े अमीर व्यक्ति। अपने धन के साथ उनको इतना अधिक लालच था धन के प्रति, उनके हृदय में इतना आसक्ति था कि 1 रुपया तक उनकी जेब से निकल नहीं सकता था। एक बार सेठ जी रास्ते से जा रहे थे, उनको एक बड़ा खजूर का पेड़ दिखाई दिया। तो उन्होंने सोचा खजूर के पेड़ पर चढ़कर क्यों ना कुछ खजूर तोड़ लिए जाएं, कुछ खजूर खा लिए जाएं। तो वो किसी तरह से उस पेड़ के ऊपर चढ़ गए। अभी खजूर का पेड़ इतना ऊंचा और इतनी दूर जाकर उसको फल लगता है, इतनी ऊंचाई पे। तो बड़ी मुश्किल से वो उस पेड़ के ऊपर चढ़ गए, खजूर खाए। अब वापस उतरने का समय आया तो उनको नीचे उतरने में बड़ी परेशानी हो रही थी कि नीचे कैसे उतरूं, कहीं गिर ना जाऊं, कहीं चोट ना लग जाए। तो भगवान को मन ही मन प्रार्थना करने लगे, हे भगवान मेरी सहायता करो, मैं सही सलामत नीचे उतर जाऊं। अगर मैं ठीक ठाक नीचे उतर गया तो मैं 5 ब्राह्मणों को भोज खिलाऊंगा। तो किसी तरह से थोड़ा सा नीचे उतरे, आधे रास्ते तक पहुंचे नीचे पेड़ के। तो सोचा कि अभी तो मैं काफी नीचे आ गया हूं, तो ये 5 ब्राह्मण तो बहुत ज्यादा हैं। तो फिर से प्रार्थना करने लगे, हे भगवान मैं सही सलामत नीचे उतर जाऊं तो मैं 2 ब्राह्मणों को भोजन खिलाऊंगा। थोड़ा और नीचे उतरे तो फिर से मन में विचार आया, अरे 2 ब्राह्मणों को भोजन कराना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, बहुत पैसा लग जाएगा। भगवान मैं अगर सही सलामत नीचे उतर गया तो मैं 1 ब्राह्मण को भोजन खिलाऊंगा। तो नीचे उतरे, सही सलामत नीचे पहुंचे। तो अभी मन में विचार करने लगे कि कैसा ब्राह्मण ढूंढा जाए, कुछ ऐसा ब्राह्मण हो जो थोड़ा सा खाए भोजन, कोई बहुत ज्यादा भोजन ना खाता हो। तो अपने घर पर वापस जाते हुए रास्ते में वो ब्राह्मणों को ढूंढने लगे। किसी ब्राह्मण के पास जाते हो, उनको पूछते, ब्राह्मण देव आप कितना खाते हो? ये खाना खिलाने से पहले किसी को पूछना कि आप कितना खाना खाते हो, तो ये क्या है? कंजूसी की निशानी। तो ब्राह्मण को पूछते, ब्राह्मण देव आप कितना खाना खाते हो? किसी ब्राह्मण ने बोला हम तो 5 शेर खा जाते हैं। तो किसी और ब्राह्मण को पूछा, वो कहते हैं हम 2 शेर खाते हैं। तो ये बोले, सोचे कि ये तो 5 शेर 2 शेर ये तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, कोई ऐसा ब्राह्मण हो पतला दुबला जो थोड़ा सा भोजन खाता हो। और आगे गए, उनको एक पतला सा ब्राह्मण मिला, ब्राह्मण देव आप कितना भोजन खाते हो? तो उन्होंने बोला कुछ ज्यादा नहीं, बस छटांग भर खा लेते हैं। तो जो धनी सेठ था उसके मन में विचार आया, ये अच्छा है, तो इनको अपने घर पे भोजन के लिए बुलाता हूं। तो उन्होंने बोला कि कल आप हमारे घर पे आइए भोजन करने के लिए, हम आपको भोजन करवाना चाहते हैं। तो ब्राह्मण ने बोला ठीक है हम पहुंच जाएंगे। तो ये ब्राह्मण भी बड़ा चतुर ब्राह्मण था, उसने पहले ही भांप लिया था कि ये सेठ जो हमसे पहले ही पूछ रहा है कि कितना खाते हो, जरूर इसके मन में कंजूसी है। तो उन्होंने पहले ही बोला हम तो छटांग भर खाते हैं बस। तो ब्राह्मण ने बोला हम पहुंच जाएंगे आपके घर पे। सेठ ने पूछा आपका नाम बता दीजिए ताकि हमें पता चले कौन आ रहा है। तो ब्राह्मण ने बोला हमारा नाम है सबरे ब्राह्मण। तो सेठ घर पे वापस आए, अपनी पत्नी को बोला कि कल एक ब्राह्मण हमारे घर पे भोजन करने के लिए आ रहे हैं, मैं तो कल गांव जा रहा हूं, मुझे अपना कुछ व्यवसाय का काम है, तो पीछे से वो ब्राह्मण आएंगे तो उनको भोजन करा देना और जाने से पहले ये 1 रुपया उनको थोड़ा दक्षिणा दे देना।
और अपनी पत्नी को बता दिया कि उनका नाम है सबरे ब्राह्मण, तो घर पे बाहर जाकर उनको आवाज दे देना, सबरे ब्राह्मण आ जाइए। तो पत्नी ने बोला ठीक है, जैसी आपकी आज्ञा। तो अगले दिन सुबह सुबह सेठ तो चला गया अपने गांव की और कुछ व्यवसाय के काम से। तो पत्नी ने भोजन बनाया और घर के बाहर आकर देखने लगी कि कहीं ब्राह्मण आए हैं या नहीं। तो आवाज दी, सबरे ब्राह्मण आइए, घर पे आके भोजन कीजिए। तो सबरे ब्राह्मण का एक और अर्थ क्या है? सभी ब्राह्मण। तो उस ब्राह्मण ने भी युक्ति लगाई थी, उसने बोला सबरे ब्राह्मण। तो जैसे ही इन्होंने आवाज दी सबरे ब्राह्मण आ जाइए, तो सभी ब्राह्मण बाहर जो इकट्ठे हुए थे आए उनके घर पे भोजन करने के लिए। और पत्नी ने सोचा, मेरे पति ने तो बोला था ब्राह्मण देव आएंगे, उनको भोजन कराना, ये तो इतने सारे ब्राह्मण हैं। तो पत्नी ने खूब भोजन तैयार करना शुरू किया, खूब सारी सामग्री जुटाकर भोजन बनाया, सभी ब्राह्मणों को भोजन खिलाया, उनको जाने से पहले कुछ दक्षिणा भी दिया। तो शाम को जब वो सेठ जी वापस आए, देखा बाहर आते घर के आसपास इतनी पत्तल बिखरी हुई हैं, तो अपने मन में सोचने लगे आज पता नहीं किसका सत्यानाश हुआ है, ये सब इतनी पत्तल किसने किनको खाना खिलाया है। और घर के पास आए, अपने घर के द्वार पर आए, पत्नी ने स्वागत किया। तो घर पर पहुंचते पहुंचते पता चला कि ये तो हमारे ही घर पे है, मेरा ही सत्यानाश हुआ है। पत्नी ने को पूछा, ये तुमने क्या किया? मैंने बोला था एक ब्राह्मण आएंगे, सबरे ब्राह्मण, उनको खाना खिलाना है। तो पत्नी ने बोला, मैंने आवाज दी सबरे ब्राह्मण, तो इतने सारे ब्राह्मण आ गए। तो सेठ को आभास हुआ कि मैं ठगा गया, बड़ा क्रोध आया उनको। तो क्रोध में दंदनाते हुए उस ब्राह्मण के घर पर पहुंचे कि आपने ये मेरे साथ ऐसा छल क्यों किया। तो वो ब्राह्मण भी बड़ा चतुर था, वो भी सेठ के अभिमान को तोड़ना चाहता था, उसकी कंजूसी को तोड़ना चाहता था। तो जैसे ही सेठ जी उस ब्राह्मण के घर के पास में पहुंचे, उन्होंने सेठ जी को आते हुए देखा, तो ब्राह्मण ने अपनी पत्नी को बोला, मैं लेट रहा हूं जमीन पर, जैसे ही सेठ जी आए तो तुम रोना चिल्लाना शुरू कर देना और बोलना कि मेरे पति गए थे किसी के घर पर भोजन करने, किसी ने इनको कुछ गलत चीजें खिला दी, कुछ विष खिला दिया और इनकी ये हालत हो गई है, मरणावस्था में है। तो वो ब्राह्मण लेट गया आंखें बंद करके और पत्नी ब्राह्मण की जोर जोर से चिल्लाने लगी। ये सेठ जी पांचे तो पत्नी रोने धोने लगी कि हाय मेरे पति को क्या हो गया, मेरे पति को किसी ने मार डाला। तो ब्राह्मण की पत्नी को सेठ जी ने बोला कि आप शांत हो जाइए, अगर आप इस तरह से चिल्लाती रहेंगी तो सब लोग इकट्ठे होकर हमारे घर की ओर आ जाएंगे हमें दोष देने के लिए। तो मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं, बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं। तो जाते जाते सेठ जी ब्राह्मण की पत्नी को 500 रुपया और अलग से देके गए। तो ये कंजूसी की जो भावना है, अपने धन संपत्ति को इकट्ठा करके उसको संभाल संभाल कर रखना कि कहीं खर्च ना हो जाए, भगवान के कार्यों में भी अपनी संपत्ति का प्रयोग ना करना, ये क्या है? इस संसार के प्रति आसक्तियां। जब तक ये संसार के प्रति आसक्तियां हैं, ये धन संपत्ति, परिवार, गाड़ी, मकान, इन सब चीजों के साथ हमारी आसक्तियां हैं, तब तक हम भगवान की भक्ति में दृढ़ता से आगे नहीं बढ़ सकते। हमें इस संसार में रहते हुए क्या है, इन सब चीजों के साथ आसक्ति हो जाती है और इन सब चीजों के प्रति इतना अहंकार बढ़ जाता है हमारा, थोड़ा सा कुछ चीजों को प्राप्त करके। अगर किसी ने कुछ धन प्राप्त किया तो उसको धन का अहंकार, किसी के पास कुछ ज्ञान है तो उसको ज्ञान का अहंकार, किसी के पास सौंदर्य है तो उसको सौंदर्य का अभिमान। तो हमें इन सब चीजों को पाकर उनके प्रति कितना अभिमान हो जाता है, यहां तक कि जो स्वर्ग में रहने वाले देवी देवता हैं वो मनुष्य की ओर देखते होंगे तो उनको भी घिन आती होगी कि ये व्यक्ति ये छोटी छोटी चीजों को पाकर उसके प्रति इतना अभिमान कर रहा है। हमारी ही स्थिति क्या है? जैसे अगर हम एक सूअर को देखें तो सूअर को नाली में गटर में पड़ा हुआ देखकर हमें कितनी घिन आएगी। तो उसी तरह से जो ऊंचे लोकों में रहने वाले लोग हैं, वो इस धरती पर रहने वाले मनुष्यों को देखकर ऐसे घिन आती होगी उनको कि ये क्या छोटी छोटी चीजों में इतना आसक्त हो रहे हैं। पर जो ये अभिमान है वो क्या है? वो दीमक के समान है। जैसे एक लकड़ी में दीमक लगता है और वो उस लकड़ी को ही खा जाता है, तो उसी तरह से व्यक्ति के हृदय में जो अभिमान है
जिस चीज से वो अभिमान उत्पन्न हुआ है वो उसी चीज को नष्ट कर देता है। अगर किसी के अंदर सौंदर्य की वजह से अभिमान है कि मैं कितना सुंदर हूं, मैं कितनी सुंदरी हूं, युवती हूं, तो ये अभिमान उसी सौंदर्य को नष्ट कर देता है। किसी के हृदय में धन को लेकर अभिमान है तो वो अभिमान धन को नष्ट कर देता है। किसी के हृदय में अपनी विद्वता को लेकर अभिमान है तो वो उस विद्या को नष्ट कर देता है। तो व्यक्ति को चाहिए अपने ये सब आसक्तियां छोड़कर अपने हृदय में जो अभिमान की भावना है उसका त्याग करके भगवान की भक्ति में दृढ़ता से आगे बढ़े। ऐसे ही एक बार बड़े संपन्न, बड़े उच्च कोटि के विद्वान थे मधुसूदन सरस्वती। तो सब जगह उनका बड़ा नाम था कि बहुत बड़े विद्वान हैं, बहुत सारे लोग आते, उनके चरणों में बैठते, उनसे प्रश्न पूछते, शास्त्रार्थ करते। तो बहुत सारे पंडितों को, बहुत सारे जो स्कॉलर्स हैं उनको हराया उन्होंने, और सबसे एक पत्र पर हस्ताक्षर करवाते कि मैं आपसे हार गया हूं। तो बहुत सारे लोग उनके पास आते, उनसे अध्यात्म के बारे में चर्चा करने, शास्त्रार्थ के ऊपर चर्चा करने। एक बार किसी ने उनको बोला कि आपने सब इतने इतने स्कॉलर्स को, जो बड़े बड़े पंडित हैं, उनको आपने हराया है, तो कभी आप वृंदावन मथुरा भी जाइए, वहां पर रहने वाले जो चतुर्वेदी ब्राह्मण हैं उनके साथ भी कभी शास्त्रार्थ कीजिए। तो वो कोना क्यों छोड़ दिया आपने? तो मधुसूदन सरस्वती ने सोचा कि बात तो सही है, मुझे कभी उस तरफ जाकर वहां पर भी जो पंडित हैं उनको चैलेंज करना चाहिए, उनको भी अपने शास्त्रार्थ में हराना चाहिए। तो वृंदावन में आए, वहां पर एक कमरा लेकर ठहरने लगे और सब जगह पर उन्होंने ये ढिंढोरा पिटवा दिया कि सब ब्राह्मण हमसे आकर शास्त्रार्थ कीजिए। 2 दिन बीत गए, कोई नहीं आया उनके द्वार पर। तो तीसरे दिन एक बड़ा निर्धन ब्राह्मण फटे हुए वस्त्रों में उनके द्वार पर आया और द्वार खटखटाने लगा। मधुसूदन सरस्वती ने आकर द्वार खोला, सामने देखा एक ब्राह्मण खड़े हैं, उनका स्वागत किया। उनको लगा चलो फाइनली कोई तो आया मुझसे शास्त्रार्थ करने के लिए। तो ब्राह्मण ने उनको बोला कि मैंने आपका बड़ा नाम सुना है, मेरी ऐसी कोई हैसियत नहीं कि मैं आपके साथ शास्त्रार्थ कर सकूं, पर मेरे मन में एक प्रश्न है, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। तो मधुसूदन सरस्वती को बड़ा आनंद हुआ कि इन्होंने तो पहले ही पराजय स्वीकार कर लिया। तो उनको बोला मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा, पर उससे पहले आप ये इस पत्र पर हस्ताक्षर कर दीजिए कि आप अपनी हार स्वीकार करते हैं। तो ब्राह्मण ने वो पत्र लिया, उस पर हस्ताक्षर करके वापस दे दिया उनको। तो मधुसूदन सरस्वती बड़े प्रसन्न हुए और ब्राह्मण को बोले अभी पूछिए आपका क्या प्रश्न है। तो ब्राह्मण ने बोला मेरा प्रश्न तो जो भी है मैं बाद में पूछता हूं, पहले आप एक बात बताइए कि जब मैंने आपको इस विजय पत्र पर हस्ताक्षर करके दिए तो आपको क्या हर्ष हुआ? तो मधुसूदन सरस्वती ने बोला ये कैसा प्रश्न है? ब्राह्मण ने बोला आप मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए कि आपको हर्ष हुआ या नहीं। तो उन्होंने बोला हां हर्ष हुआ। तो अगर आप हार जाते तो आपको शोक भी होता? हाँ अवश्य होता। तो ब्राह्मण ने बोला बस इतना ही पूछना था मुझे आपसे, तो जो मैंने पूछना था वो पूछ लिया और वापस को चल पड़े वो। अभी मधुसूदन सरस्वती, उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये कैसा प्रश्न, ना तो इन्होंने कुछ शास्त्रों के ऊपर प्रश्न किया, बस इतना पूछकर वापस चल दिए। तो उनके पीछे पीछे चलने लगे कि आप बताइए मुझसे क्या प्रश्न पूछने आए थे, आप वो प्रश्न तो कीजिए। तो ब्राह्मण ने कहा जो हम अध्यात्म के ऊपर विचरण करने वाले हैं, आप उसके प्रश्न का उत्तर देने के लिए समर्थ ही नहीं है। जिसके हृदय में शोक की भावना हो और हर्ष की भावना हो, वो अध्यात्म में क्या कुछ उत्तर दे पाएगा? तो भगवान भगवत गीता में क्या बोलते हैं कि जो जिसके हृदय में पाकर, किसी चीज को पाकर ना तो हर्ष की भावना है, ना ही किसी चीज को खोकर शोक की भावना है, ना शोचती न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु
तो सभी के समान, एक समान है सभी के प्रति, जिसके हृदय में ना हर्ष है ना शोक है, तो वो व्यक्ति भक्ति में आगे बढ़ता है। तो आप अभी उस स्तर पर है ही नहीं, तो अब मैं आपसे क्या अध्यात्म के बारे में चर्चा करूं। और ब्राह्मण अपना फटा हुआ वस्त्र अपने कंधे पर डालकर चल पड़े, और मधुसूदन सरस्वती के हृदय में चोट लग गई। उन्होंने सोचा कि ये ब्राह्मण जो आए थे वो बड़े सरल भाषा में मेरा अभिमान चूर चूर करके चले गए, मुझे एक आईना दिखाकर चले गए। तो उनके पीछे पीछे भागे, आप बताइए आप कौन हैं, आप मुझे अपना नाम बताइए, आप कौन हैं। तो ब्राह्मण ने बोला, इससे क्या फर्क पड़ता है, क्या रखा है इसमें कि मैं कौन हूं। हरि भजे सो हरि का होए, तो आप हरि का भजन कीजिए। जो हरि का भजन करता है वही हरि का हो सकता है। प्रेम प्रेम हर कोई कहे, प्रेम पाए कोई कोई। तो सब लोग बहुत बोलते हैं कि प्रेम प्राप्त करना है, प्रेम प्राप्त करना है, भगवान का प्रेम कैसा है, जो दिव्य प्रेम है वो कैसा है, पर कोई कोई है जो उस प्रेम को प्राप्त करता है। आप परम सत्य के बारे में चर्चा तो बहुत करते हैं, पर उस परम सत्य को समझने का, उसको प्राप्त करने का प्रयत्न भी कीजिए। तो उस दिन मधुसूदन सरस्वती जी का अभिमान चकनाचूर हुआ, और उनको ये बात समझ में आई कि वास्तव में जो इस जीवन का लक्ष्य है वो सिर्फ ज्ञान प्राप्त करना नहीं, बल्कि उस ज्ञान के आधार पर भगवान को, भगवान के प्रेम को प्राप्त करना। तो मनुष्य को चाहिए कि हम इन सब छोटी छोटी चीजों को प्राप्त करके इनके प्रति आसक्त ना हो जाएं, और उन्हीं चीजों के लिए हमारे हृदय में अभिमान की भावना ना आ जाए। स न काम्यमाना निरोध रूपत्वात्। तो भक्ति क्या है, वो परम त्यागमयी है। तो पहले तो हम इन संसार की इच्छाओं का त्याग करें। हमारे हृदय में सिर्फ भगवान को प्राप्त करने की लालसा, भगवान को प्रसन्न करने की इच्छा। अगर हृदय में भगवान है, अगर हमारी आंखों में भगवान बसे हैं, तो इन आंखों में यह संसार नहीं बस सकता। जैसे एक बार एक यात्री आश्रय खोजता खोजता जा रहा था, बड़ा बारिश का मौसम था, बड़ी भयंकर बारिश हो रही थी, और कुछ आश्रय ढूंढ रहा था। वो एक धर्मशाला के सामने आया, तो उस धर्मशाला के अंदर देखा तो पहले ही इतने लोग अंदर इकट्ठे हुए हैं, इतनी भीड़ जमा है, और कोई स्थान ही नहीं है। जहां पर 5 लोगों का स्थान है, वहां पर पहले ही 20 लोग हैं। तो वहां से आगे चल दिए कि मैं इसके अंदर जाकर क्या करूंगा। तो उसी तरह से अगर हमारी आंखों में भगवान के प्रेम के अश्रु समाये हों, तो इस संसार के समाने का स्थान ही कहां है उन आंखों में। तो हमारे हृदय में इस संसार की नहीं, बल्कि भगवान के प्रेम की लालसा होनी चाहिए। जैसे ये गोपियां हैं, गोपियों का भगवान के प्रति कितना अगाध प्रेम है कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर भगवान के एक बार बुलाने पर वो पहुंच जाती हैं मध्य रात्रि में भगवान से मिलने के लिए। तो भगवान कृष्ण रात्रि के मध्य काल में, रात्रि के 12 बजे अपनी बांसुरी बुझाते हैं और सब गोपियों को बुलाते हैं, और ये सब गोपियां अपना घर बार छोड़कर, अपने पति को, बच्चों को, माता पिता को, सबको छोड़कर, उनके मना करने के बाद भी भगवान से मिलने के लिए वन में पहुंच जाती हैं। और जैसे ही वो भगवान से मिलने के लिए आती हैं, भगवान क्या बोलते हैं कि अरे मैंने तुम्हें कब बुलाया, आप सब अपने अपने घरों को वापस जाइए, आप जाकर अपना काम कीजिए, यहां पर क्यों आई हैं आप रात्रि के समय पर। और ये सब गोपियां भगवान को क्या बोलती हैं कि हमने आपके प्रेम में मतवाली होकर अपना सब कुछ छोड़कर हम यहां पर आई हैं, हमारा मन आपने चुरा लिया है, अभी हम अपने घर पर जाकर क्या करेंगे, हम सब कुछ छोड़कर आपके पास आई हैं। अगर आप बोल रहे हो कि आप घर पे वापस जाओ, घर पे वापस जाकर भी हम क्या करेंगे, हमारा किसी काम में मन नहीं लगता, हमारा हृदय तो आपने चुरा लिया है। अगर आप चाहते हो हम वापस जाएं, तो एक काम करो, पहले हमारा जो हृदय आपने चुरा लिया है, हमारा वो चित्त हमें वापस कर दो, ताकि कम से कम हम घर पे जाके कुछ कर तो सके, किसी और चीज में हमारा चित्त लगे तो सही। हमारा चित्त तो आपने चुरा लिया है।
पर भगवान क्या कहते हैं, भगवान जिसका चित्त एक बार चुरा लिया उसका चित्त उसको वापस नहीं दे सकते। भगवान सर्वसमर्थ हैं, पर किसी का चित्त उनको वापस नहीं लौटा सकते। तो गोपियों का भगवान के प्रति इतना प्रेम, जैसे कि गोपियां आती हैं भगवान की शिकायत करने यशोदा मैया के पास, बोलती हैं तुम्हारा कन्हैया हमारे घर पर आता है, माखन चुरा कर खा जाता है। तो सब शिकायत ले लेकर आती हैं। यशोदा मैया अंदर से कृष्ण को आवाज देती है, कन्हैया बाहर आओ, ये गोपियां तुम्हारी शिकायत कर रही हैं, क्या तुम इनके घर पर गए थे माखन चुराने? और कन्हैया क्या कहते हैं बड़ी मासूम आवाज में, मैया मैं तो कहीं नहीं गया, ये तो सब गोपियां मुझे देखना चाहती हैं, मुझे देखने के बहाने से बार बार ये हमारे घर पर आकर मेरी शिकायत करती हैं कि तुम मुझे अंदर से बुलाओ और ये मुझे देख सके। तो बड़ी नादानी से, बड़ी मासूमियत से उस बात को टाल देते हैं। एक बार गोपियां सोचती हैं कि आज तो हम कृष्ण को रंगे हाथ पकड़ कर रहेंगी। तो एक गोपी एक युक्ति लगाती है कि कृष्ण को जब आएगा तो मैं उसको रस्सी के साथ बांध दूंगी और फिर यशोदा के पास लेकर चलूंगी कि देखो तुम्हारा लाला आया था हमारे घर पर, मैं उसको बांध कर लेकर आई हूं आज। तो जैसे ही कृष्ण आया गोपी के घर पर, तो गोपी रस्सी लेकर तैयार खड़ी है कि आज तो कन्हैया को बांध कर रहूंगी। पर कृष्ण के रूप को देखकर, भगवान के रूप माधुरी को देखकर गोपी इतनी मतवाली हो जाती है, इतनी मगन हो जाती है कि उसका ध्यान ही नहीं रहता किसी चीज में। जो रस्सी का छोर अपने हाथ में पकड़ना था वो कन्हैया को पकड़ा देती है, और जिस रस्सी से कृष्ण को बांधना था उस रस्सी को अपने हाथ में लेकर उसके इर्द गिर्द घूमने लगती है और खुद ही बन जाती है। तो जो रस्सी से कृष्ण को बांधना था उस रस्सी से वो खुद ही बन जाती है, और कन्हैया अंत में उसको गांठ भी लगा देता है। और गोपी बोलती है, अरे कन्हैया कहाँ जा रहे हो, ये रस्सी की गांठ तो खोल कर जाओ, मुझे खोल कर तो जाओ। कन्हैया कहता है मैया ने मुझे गांठ बांधना सिखाया, खोलना तो मैया ने सिखाया ही नहीं है। तो भगवान जिसको एक बार अपने प्रेम के बंधन में बांध लें तो फिर वो वापस नहीं छूट सकता। भगवान सर्वसमर्थ है पर किसी का चित्त वापस नहीं लौटा सकते। तो भगवान के प्रति प्रेम कैसा है, जिसमें अनन्यता का भाव हो, सब अन्य आश्रयों को त्याग करके भगवान का आश्रय ग्रहण करना, और उदासीनता, संसार के और सभी विषयों के प्रति उदासीनता हो जानी। तो ये जो निरोध है, जो त्याग है, इसके दो लक्षण हैं, अनन्यता और उदासीनता। भगवान के प्रति अनन्यता का भाव हो जाना, भगवान के प्रति अनन्य प्रेम हो जाना, और जो विषय भगवान के विरुद्ध हैं, जो भक्ति के विरुद्ध हैं, उन विषयों के प्रति उदासीनता हो जानी। तो ये अनन्यता क्या है और उदासीनता क्या है, इसके बारे में विस्तार में हम चर्चा करेंगे आने वाले दिवस में। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन, और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।